नमस्कार। योग परिचय के 11वें अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस अभ्यास सत्र का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन व पद्मासन। आंखें कोमलता से बंद करें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें और धीरे से आंखें खोलते हुए हथेलियों को नीचे ले आए। सबसे पहले हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पैरों में 2 इंच का अंतर करें। शरीर को शिथिल करें, आंखें बंद करें व चालन क्रिया के अभ्यास के लिए अपने मन व शरीर को तैयार करें। अब आंखें खोलेंगे। चालन क्रिया के अभ्यास के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए। 4 अंगुली बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ। पहला अभ्यास गर्दन की क्रिया का, गर्दन को आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ठुड्डी की तरफ झुकाने का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पुनः पीछे ले जाइए और अब श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं। अगला अभ्यास गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। अगला क्रिया गर्दन को बाएं व दाएं मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। और इस क्रिया का गर्दन के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है उसे महसूस करें। पुनः इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। एक बार इसी क्रिया को पुनः दोहराएं।
अब इसी क्रिया को 2 बार विपरीत दिशा में कर जाइए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं और अब श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सम स्थिति में पूर्व अवस्था में लाएं। आंखों को बंद करिए और इस क्रिया का आपके गर्दन पर क्या प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए और कान के नजदीक तक ले जाइए। हथेलियों का रुख दूसरी दिशा में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आएं, पुनः एक बार इस क्रिया को दोहरा जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, विश्राम। आंखें बंद करिए। यह स्कंद संचालन की क्रिया है। जिन व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर संबंधित समस्या हो वो इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाएं, हथेलियों को पलट दें, दोनों हाथ की उंगलियों को दोनों कंधे पर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आगे की तरफ से मिलाएं। श्वास भरते हुए गोलाकार घुमाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से कर जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। विश्राम। हाथों को खोलिए और पूर्व की स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद करेंगे। यह स्कंद संचालन का क्रिया था। इस क्रिया का आपके स्कंध के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है इसे महसूस करें। इससे हमारा स्कंध लचीला होता है। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन। कटी चालन के लिए दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर करें, शरीर को सम स्थिति में रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाएं। हथेलियों का रुख आमने सामने रहेगी। पुनः एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ें। दाहिने हाथ को सीधा रखें और बाएं हाथ की उंगली को दाहिने हाथ के कंधे से स्पर्श करें। पुनः श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरे व मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में ले आइए। यह क्रिया हमारे कटी को लचीला बनाने में सहायक है। आंखें बंद करके इस क्रिया के सकारात्मक पहलुओं को अनुभव करें। अगला अभ्यास घुटना चालन। पैरों में स्थिति यथासंभव बने रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए बैठ जाइए। यह घुटना चालन की क्रिया है। पुनः श्वास भरें, वापस आए, श्वास छोड़ें, पुनः एक बार इस क्रिया को दोहरा जाए। श्वास भरते हुए वापस आए और अपनी दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आए। यह क्रिया हमारे घुटना को मजबूत करता है, परंतु जो व्यक्ति घुटने दर्द अथवा उस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं जो घुटना क्रिया करने में सहयोग नहीं कर रहा है, वो इसका अभ्यास ना करे। धीरे से आंखें खोलेंगे। चालन क्रिया के बाद अब हम
आसनों की श्रेणी का अभ्यास करेंगे। आसन की श्रेणी में सबसे पहला आसन हमारा है ताड़ासन। इसके लिए दिशा बदलें, पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। सबसे पहले अपने शरीर को, मन को आसन के लिए तैयार करें। दृष्टि सामने की तरफ, दोनों पैरों पर समानांतर वजन हो, इसका जांच कर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से उठाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और हथेलियों को पलट दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएं। सम अवस्था में रुकें, दृष्टि सामने की तरफ। अब श्वास भरते हुए अपने पैर के पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएं। सामने दृष्टि एक जगह पर रखें। यह ताड़ासन है। यहाँ पर श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को और हाथों को वापस लाएं। आंखों को बंद करें व इस आसन के प्रभाव को शरीर व मन पर देखें। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दिशा परिवर्तन करें, दृष्टि सामने की तरफ। सबसे पहले दाहिने पैर को, घुटने को मोड़िए और दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ से उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए और नमस्कार मुद्रा बनाइए, दृष्टि सामने की तरफ। यह वृक्षासन है। यह एक संतुलनात्मक आसन की श्रेणी का आसन है, जिससे हमारा मन एकाग्र व शांत होता है। श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को और पैरों को नीचे की तरफ लाएं। इसी का अभ्यास अब हम दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए, बाएं पैर की तलवों को दाहिने पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए व नमस्कार मुद्रा धारण करिए, दृष्टि सामने की तरफ। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को व अपने पैरों को वापस लाएं। आंखें बंद करिए और इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर देखने का प्रयास करें। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए आंखें खोलें और दिशा परिवर्तन करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें। हथेलियों को जमीन से स्पर्श करें। यदि संभव है तो हथेलियों को अपने पैर के अगल बगल में रख लीजिए और माथा को घुटना से लगाने का प्रयास करें। श्वास की गति यहाँ पर सामान्य रहेगी। यह पाद हस्तासन है। यह आसन हमारे कमर, हमारे पीठ व पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है। साथ ही साथ यह आसन हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को प्रवाहित करने में सहायक है। पुनः श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को वापस लाएं व पूर्व की स्थिति में आ जाएं। जिन व्यक्ति को कमर दर्द या अभी जल्दी में कुछ शल्य चिकित्सा हुआ है, वो इसका अभ्यास ना करें। आंख बंद करके इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। पैरों में 2 इंच का अंतर यथासंभव बनाए रखें। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। 4 उंगली बाहर की तरफ, अंगूठे पीठ की तरफ। दोनों कहनियों को समानांतर लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन
व छाती को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास में जितना संभव हो उतना झुकें व इस स्थिति में बने रहें। यह अर्ध चक्रासन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व साथ ही हमारे वक्ष प्रदेश को अधिक मात्रा में श्वसन प्रदान करने में सहायक है। श्वास भरते हुए गर्दन व छाती को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाएं। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। आंखें खोलिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट तक का अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए। श्वास भर छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर के पंजों को दाहिनी तरफ मोड़ दीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड झुकिए। प्रयास करें दाहिने हाथ की उंगली आपके दाहिने पैर के अगल बगल में हो। अब गर्दन को घुमाते हुए बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। यह त्रिकोण आसन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व हमारे वक्षस्थल के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। साथ ही इसका प्रभाव हमारे ग्रीवा चक्र के ऊपर अच्छा प्रभाव होता है। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को अंदर करें। पुनः श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को बाहर की तरफ निकालें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए और गर्दन को मोड़ते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण इस आसन में रुके रहें। पुनः श्वास भरें। श्वास भरते हुए वापस आएं। बाएं पैर के पंजों को अंदर करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में लाएं। पैरों को मिला लीजिए। आंखें बंद कीजिए व इस त्रिकोणासन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर महसूस करें। त्रिकोणासन के बाद अब हम बैठने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठने वाले आसन में सबसे पहले हम विश्राम आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। आंखें बंद कीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह विश्राम आसन है। इससे हमारा शरीर व मन शांत व शिथिल होता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस लाएं। आंखें खोलें। अगला अभ्यास दंडासन। दोनों पैर के घुटने व पंजे को मिलाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को नितंब के अगल बगल में रखें। कमर व गर्दन को सीधी रखें। दृष्टि सामने की तरफ रखें। यह दंडासन की स्थिति है। यह आसन हमारे शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे वहाँ पर रक्त संचार अच्छी तरह से संचालित हो पाता है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर के घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए दोनों पैर को पकड़ लीजिए। यथासंभव शरीर के नज़दीक लाने का प्रयास करें अपने दोनों पैर के पंजों को। यह भद्रासन की स्थिति है। संभव है तो आप अपने घुटनों को जमीन से स्पर्श करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में कुछ क्षण रुके रहें। धीरे से आंखें खोलें।
श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने व पैर को सीधा करें और विश्राम आसन की स्थिति में आ जाएं। पुनः अब विश्राम आसन से वापस आएंगे। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने पैर के पंजों को, घुटनों को मोड़िए और दाहिने पैर के पंजे को दाहिने नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार से बाएं पैर को भी मोड़िए व बाएं पैर के पंजे को बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श होता हुआ हो और पंजों के बीच में बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास की गति सामान्य बनी रहेगी। आंखें बंद करें। यह वज्रासन है। जिन व्यक्ति को घुटने दर्द, अर्थराइटिस या ऐसी कुछ समस्या हो वो इस आसन का अभ्यास न करें। यह आसन हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है व साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। धीरे से आंखें खोलें। वज्रासन में ही अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने व पंजों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों हाथों को अपने नितंब के पीछे रखें। उंगलियां नीचे की तरफ रहेगी। दोनों केहनियों को समानांतर करें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए कमर व पीठ से पीछे झुकें। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहें। यह अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व वक्षस्थल को सीधा करें और पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार आप अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। घुटने व पंजों में कुछ इंच की दूरी बनाए रखें। श्वास भरते हुए अपने गर्दन व कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। दाहिने हाथ को अपने दाहिने पंजे पर रखें और बाएं हाथ को बाएं पंजे पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। दाहिने हाथ को दाहिने तलवे पर व बाएं हाथ को बाएं तलवे पर रखें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। यह उष्ट्रासन है। यह हमारे कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ यह हमारे वक्ष प्रदेश के लिए व ग्रीवा के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन व कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर महसूस करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। उष्ट्रासन के पश्चात इसके विपरीत आसन का अभ्यास हम शशक आसन करेंगे। दोनों घुटनों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाएं। अपने वक्षस्थल व ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करें। ध्यान रखें, आगे झुकते समय आपका एड़ी नितंब से स्पर्श करता हुआ हो। यह शशक आसन है। यह आसन तनाव, चिंता आदि मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। दोनों पैर के घुटनों को मिलाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर
व बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर रखें और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहे। यह उत्तान मंडूक आसन है। यह आसन हमारी वक्षस्थल के लिए एक प्रमुख आसन की श्रेणी में आता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने हाथों को वापस लाएं। दोनों हाथों को घुटने पर लाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें व इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दंडासन में आएं। अब दाहिने पैर के घुटनों को मोड़िए व दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के समीप रखें। दाहिने हाथ की हथेली को कमर से पीछे रखें व बाएं हाथ से लपेटते हुए अपने घुटनों को के ऊपर से लाइए व अपने पैर के पंजे के पास रखें अथवा अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन और अपने कंधे को पीछे की तरफ घुमाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहें। यह वक्रासन की स्थिति है। यह मेरुदंड मोड़ने का एक महत्वपूर्ण आसन है, जिससे हमारा वक्र मेरुदंड लचीला होता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव हमारे ग्रीवा व हमारे वक्षस्थल पर भी अच्छा प्रभाव होता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ से लाएं, वापस आएं और हथेली बाएं हाथ को पूर्व स्थिति में ले आएं। अब पैरों को सीधा कर लीजिए। पुनः इस अभ्यास को बाएं पैर से करें। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए। बाएं पैर के पंजों को दाहिने पैर के घुटने के पास रखें। अब पुनः इसी अभ्यास को दाहिने हाथ से लपेटिए और दाहिने हाथ को अपने पंजों के पास अथवा अपने दाहिने हाथ से पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे व गर्दन को घुमाएं। यह वक्रासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को वापस लाइए, हाथों को वापस लाइए और पैरों को सीधा कीजिए और पुनः एक बार विश्राम आसन में आ जाइए। आंखें बंद करें, विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। आंखें खोलें और गर्दन को सीधा करें। अब हम बैठने वाले आसन के पश्चात पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, एरिया आमने सामने रहेगी। बाईं हथेली के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रखें व अपनी गर्दन को बाईं व दाईं ओर रख दें। पेट के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन मकर आसन है। इस आसन में विश्राम करते हैं। यह आसन हमारे शरीर व मन को शांत व शिथिल करने में सहायक है। आंखें बंद रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। दोनों पैर की पंजों को मिलाएं, गर्दन को सीधा करें। अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दीजिए। ठुड्डी जमीन पर लगाकर रखेंगे। पैर व घुटने आपस में मिले रहेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हथेलियों को अपने वक्षस्थल के पास लाएं। ध्यान रहे आपका हथेली केहूनी वक्षस्थल से स्पर्श करता हुआ हो। चिन्ह को जमीन से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए अपने चिन्ह और अपने
छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। प्रयास करें नाभि तक अपने शरीर को उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ वक्षस्थल व ग्रीवा पर अच्छा प्रभाव डालता है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने छाती और ठुड्डी को नीचे की तरफ लाएं और पुनः मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन के बाद अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर को पुनः एक बार मिलाइए। दोनों हाथों को एक बार सामने की तरफ फिर से खिंचाव दें। ठुड्डी जमीन पर लगाएं और दोनों हाथों को अपने जांघ के पास ले आए। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। ठुड्डी जमीन से स्पर्श करता हुआ पैर के घुटने व पंजे आपस में मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को यथासंभव ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। यह शलभासन की स्थिति है। इससे हमारा कमर लचीला होता है व साथ ही साथ यह साइटिका जैसे बीमारी को प्रबंधन करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और पुनः एक बार मकर आसन में लेट जाएं। इस आसन का जो प्रभाव आपके शरीर व मन पे हुआ है उसे महसूस करें। अभी हमने पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास किया, जिसमें भुजंगासन व शलभासन। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाएं व दाईं या बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। शरीर से हथेलियों को कुछ इंच की दूरी पर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। यह शवासन की स्थिति है। पीठ के बल लेटने वाले आसनों की तैयारी के लिए सबसे पहला आसन शवासन। इसमें आप अपने शरीर, अपने मन व अपने श्वास की गति को जांच लें। सांस की गति सामान्य रखें। धीरे से आंखें खोलें, पैरों को मिलाएं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन सेतुबंध आसन। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर के घुटनों को मोड़िए और अपने नितंब के पास लाएं। श्वास छोड़ दीजिए और दोनों हाथ से अपने दोनों पैर के गुल्फ को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएं और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह सेतुबंध आसन है। यह आसन हमारे शरीर के लचीला बनाता है, कमर को लचीला बनाता है व साथ ही साथ वक्षस्थल व हमारे ग्रीवा के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे की तरफ लाएं और शवासन में विश्राम करें। इस आसन का आकार एक सेतु की तरह होता है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन कहा जाता है। अगला अभ्यास की तैयार करेंगे। पुनः दोनों पैर के पंजे को मिलाएं, घुटनों को मिलाएं। अगला अभ्यास उत्तान पद आसन। हथेलियां यथासंभव बनी रहेगी, अर्थात जमीन की तरफ। दोनों पैर के पंजे व घुटनों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर को बिना घुटना मोड़े हुए 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ बने रहें। यह उत्तान पाद आसन है।
यह आसन हमारे पैर व हमारे पेट के लिए महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाएं व शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, हथेलियां जमीन से स्पर्श करते रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएं। ध्यान रहे आपके घुटने ना मुड़े। यह अर्ध हलासन की स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की तरफ लाएं। किसी प्रकार की झटका ना दें और शवासन में विश्राम करें। यह आसन उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। आंखें खोलें, दोनों पैरों को पुनः एक बार मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ लीजिए और घुटनों को वक्षस्थल के नजदीक लाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए अपनी टांगों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को वक्षस्थल के नजदीक दबाएं। पुनः श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए और प्रयास करें आपका चिन्ह व नाक दोनों घुटनों के मध्य में आ जाए। यह पवन मुक्तासन है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे लाएं। हाथ की उंगलियों को छोड़ें। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं और विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। पवन मुक्तासन हमारे पेट के अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। शवासन। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हथेलियां शरीर से कुछ इंच की दूरी पर रहेगी। गर्दन सीधी। सामान्य श्वास प्रश्वास व शवासन का अभ्यास। अभी तक जो भी आपने चालन क्रिया व आसनों का अभ्यास किया है, उन सबको शवासन में विश्राम होता हुआ महसूस करें। यदि उन आसनों से यदि आपके शरीर व मन में किसी प्रकार की थकावट है, तो उसे आप शवासन में शिथिल करने का आदेश दें। शरीर व मन को शांत करने का प्रयास। 3 बार दीर्घ श्वास प्रश्वास करें। लंबा गहरा धीमा श्वास लें और लंबा गहरा धीमा लयबद्ध श्वास को बाहर निकालें। हर श्वास में महसूस करें कि श्वास छोड़ते हुए शरीर में शिथिलता व मन में शांति का अनुभव हो रहा है। यदि सांस की गति तेज चल रही है, तो उसे धीमा करने का प्रयास करें। शवासन। यह आसन हमारे शरीर की थकावट, तनाव जैसे अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है। सामान्य श्वास प्रश्वास
किसी प्रकार की श्वास में तेजी या धीमापन नहीं करना है। जो प्राकृतिक रूप से जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उसी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होने का प्रयास करें। अब दाईं या बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटने पर रखिए। कमर गर्दन सीधी हो। अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसके लिए श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपने उदर की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचें। एक बार में हम 30 चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ें और पहले चक्र का समापन करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। इसी प्रकार से हम एक चक्र का और अभ्यास करेंगे। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ें और विश्राम दें। यह कपालभाति क्रिया का अभ्यास है। कपालभाति हमारे श्वसन अंगों को सुधारने व कफ विकारों को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रहने दें। दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब दाहिने अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें। बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरें और दाहिने नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। पुनः दाहिने नासारंध्र से ही धीरे धीरे श्वास भरें। दाहिने नासारंध्र को बंद करें और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास कर जाएं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे आप 4 चक्रों का अभ्यास करिए। ध्यान रहे प्राणायाम करते समय आपका श्वास गहरा, लंबा व लयबद्ध होना चाहिए। श्वास की गति में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। धीमा, लंबा व लयबद्ध श्वास और लयबद्ध ही प्रश्वास का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम में करते जाइए। यह प्राणायाम हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाता है व साथ ही शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। धीमा, लंबा व गहरा लयबद्ध श्वास प्रश्वास हो। हर समय सजगता के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। जब 4 चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूर्ण हो तो बाईं नासारंध्र से प्रश्वास कर
अनुलोम विलोम प्राणायाम का समापन करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाएं, कमर गर्दन सीधी ही रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो लाभ आपके शरीर व मन मस्तिष्क में हुआ है उसे महसूस करें। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए अपने जिह्वा को बाहर की तरफ निकालें और एक ट्यूब नुमा आकृति बनाएं। जिह्वा से ही लंबा गहरा धीमा श्वास भरें। जिह्वा को अंदर करें और नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। यह शीतली प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे आप 4 चक्रों का अभ्यास कर जाइए। ध्यान रहे हर समय श्वास और प्रश्वास लयबद्ध हो, लंबा हो, धीमा हो और गहरा हो। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करती है और साथ ही उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। 4 चक्र के पश्चात शीतली प्राणायाम का समापन करेंगे। इसकी शीतलता को अपने शरीर में अनुभव करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें, कमर गर्दन सीधी रहेंगी। शीतली प्राणायाम के पश्चात अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम सर्वप्रथम बिना सन्मुखी मुद्रा के ही करेंगे। नासारंध्र से धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और प्रश्वास करते हुए भ्रमर की समान मकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास लें, प्रश्वास करें। श्वास लें, अंतिम बार एक बार और करेंगे। श्वास भरें, विराम देंगे। इससे भ्रामरी प्राणायाम को विराम दीजिए और अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शनामुखी मुद्रा में करेंगे। शनामुखी मुद्रा धारण करिए। दोनों अंगूठे से अपने कान को बंद करें। तर्जनी उंगली को आंख पर रखें। मध्यमा उंगली को दोनों नासारंध्र के अगल बगल रखें। अनामिका उंगली को ऊपरी ओट्स और छोटी उंगली को निचली ओट्स के पास रखें। पुनः इसी क्रिया को 5 बार दोहराएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार का गुंजन करें।
5 चक्र के बाद इस भ्रामरी प्राणायाम को समापन करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। भ्रामरी प्राणायाम यह तनाव, कुंठा आदि अनेक मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास सत्र में हमारा मुख्य अभ्यास ध्यान है। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना योग की हम कल्पना नहीं कर सकते। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर व मन को एकाग्र व शांत करते हैं। तो ध्यान के अभ्यास के लिए आप ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा धारण कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। मन को शांत और एकाग्र करें। ध्यान करने के पूर्व आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आपके मन में अनेक प्रकार के जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों के प्रति पहले सजग होइए। क्योंकि जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी चेतना को, अपने चित्त को उस विचार के प्रति सजग व सचेत करिए। जो भी विचार आ रहे हैं, हो सकता है विचार आपके पूर्व की हो, वर्तमान की हो अथवा भविष्य के विषय में भी कुछ विचार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे हों। उन विचारों को देखिए, आदर भाव के साथ उनका सत्कार कीजिए। ध्यान के अभ्यास से हमारा शरीर स्थिर व मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। ध्यान के अभ्यास से हमें अनुभूति होती है, आत्म अनुभूति, जो हमें ध्यान की तरफ अग्रसरित करती है। अब आप अपने चित्त को अपने श्वास के प्रति सजग करें, श्वास के प्रति सचेत करें। उस प्राण स्वरूप को कुछ क्षण के लिए देखने का प्रयास करें, महसूस करें। जिस प्राण से हमारा जीवन है, जिस प्राण से हमारे जीवन का अस्तित्व है, उस श्वास और प्रश्वास के प्रति सचेत और सजग हो। अपने ध्यान को नासारंध्र के ऊपर केंद्रित करें और हर एक आते और जाते हुए श्वास प्रश्वास को देखें और महसूस करें। जैसे ही आप श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग होंगे, स्वतः ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। मन एकाग्र होता चला जाएगा। हर श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग भाव ऐसा महसूस करें, जब भी मैं श्वास ले रही हूँ, मेरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मेरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जब भी मैं प्रश्वास कर रही हूँ, मेरे शरीर से सभी नकारात्मक विचार, विजातीय द्रव्य सब बाहर निकल रहे हैं। मेरा मन पहले से शांत हो रहा है।
चित्त में जो चंचलता थी वो पहले से शांत होती जा रही है। शरीर स्थिर हो चुका है, मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो चुका है और मन शांत हो रहा है। मन में किसी प्रकार की विचार नहीं, मैं निर्विचार हो चुकी हूँ, मैं निर्विचार हो चुकी हूँ। शरीर स्थिर हो चुका है और मन भी शांत हो चुका है। जिस प्रकार एक रुके हुए तालाब की पानी शांत व स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार से अपने मन को शांत व स्थिर कर ले। अब उस रुके हुए जल में अपने किसी प्रकार की चंचलता को ना आने दे। अपने चित्त रूपी तरंगों को वहीं पर रोक दे और जो आत्म अनुभूति हो रही है उसे महसूस करते जाए, क्योंकि शरीर स्थिर हो चुका है और मन शांत और एकाग्र हो चुका है। शांत और एकाग्र हो चुका है। अब जब शरीर और मन एकाग्र हो चुके हैं तो अपने हृदय में प्रणव को धारण करें। एक ओम, सुंदर सी छवि एक ओमकार का अपने हृदय में धारण करें और महसूस करें उस सर्वशक्तिमान ओम जो आपके हृदय में समाहित है, उसके प्रकाश, उसकी शक्ति को अनुभव करें और निर्विचार हो जाए और निर्विचार हो जाए। अब ध्यान में लीन हो जाइए, ध्यान में लीन हो जाइए। ध्यान योग की सबसे जरूरी अंग है। यह मन को एकाग्र और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब अपने चित्त को उस प्रणव से हटाइए जो प्रणव आपने हृदय में धारण किया था। वहाँ से अपने ध्यान को हटा करके अपने पूरे ध्यान को पुनः एक बार अपने श्वास व प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें। अपने ध्यान को पुनः अपने श्वास व प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें। ध्यान की अभ्यास से शरीर शांत और मन भी शांत हो चुका है। अब मन ही मन संकल्प ले। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद
और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश की विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। ध्यान की अभ्यास को यहीं पर विराम देंगे और शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। लंबा गहरा श्वास, एक ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और समय लेते हुए धीरे धीरे चेहरे पर से हथेलियों को लाएं और आंखें खोल लीजिए। तो आज के इस अभ्यास सत्र को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।